देखो 10वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ये बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर हमने स्पर्श रेखाएं खींच दी, पीए और पीबी। रेखाओं के बीच का कोण, ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है, ये वाला स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर ये जो कोण बन रहा है का संपूरक होता है। संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों संपूरक कोण कहलाते हैं। एक होता है पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं, और 180 होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। यानी कि इन दोनों कोणों की जोड़ क्या होगी? 180 डिग्री होगी, तो ये संपूरक हो जाएगा। और वैसे अपन ने पहले पढ़ा भी है कि इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब उसको सिद्ध करेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे, यहाँ दिया है, क्या दे रखा है? पीए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं। पीए व पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण AOB, कोण AOB प्लस कोण APB, कोण APB बराबर 180 डिग्री। यानी कि कोण AOB और APB क्या है? संपूरक कोण है। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए इनकी जोड़ हमने क्या लिखी? 180। ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति में हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्याओं के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये भी कितने का होगा? 90 का। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बने कोण का मान 90 डिग्री होता है। अब एक चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पे 4 भुजाओं वाला AOBP, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो चतुर्भुज AOBP के चारों कोणों का योग, चारों कोणों के नाम लिखेंगे। पहले इसका लिख रहे AOB, कोण AOB प्लस कोण इसका लिखेंगे OBP, OBP प्लस इसका लिखेंगे APB, कोण APB प्लस इसका OAP, कोण OAP बराबर 360। अब ये लाइन लिखी अपन ने, देखो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण 90 डिग्री, तो A का मान 90 डिग्री और B का मान भी 90 डिग्री। देखेंगे A और B की जगह पे, ये AOB तो ऐसे कैसे A और B कौन से होते हैं? जहां बीच में A और B आ रहा है, ये बीच में B आ रहा है, इसका मतलब ये B है। A कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो इसकी जगह पे लिखेंगे अपन OBP की जगह पे 90 डिग्री प्लस APB प्लस इसकी जगह पे भी 90 डिग्री बराबर 360। 90 और 90 जुड़ गए, कितने हो गए? 180। उसको उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके वो 360 में से घट जाएगा और घटाने पर क्या बचेगा? 180।
360 में से 180 घटाएंगे तो 180 बचेगा। देखो यही सिद्ध करना था अपन को। AOB और APB दोनों की जोड़ क्या आ रही है? 180 आ रही है। अतः ये कोण क्या होंगे? समपूरक कोण होंगे। अतः दोनों कोण समपूरक होंगे। देखो जो 11वां प्रश्न पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, तो हमने क्या किया? एक वृत्त बनाया और उसके परिगत का मतलब होता है बाहर। वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। ये है ना जो बाहर चतुर्भुज बन रहा है, ये समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है हमें? कि एक समचतुर्भुज भी होता है। तो दिया है, क्या दिया है हमें? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दिया है। सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। अब दोनों समझेंगे। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान, समान का मतलब बराबर, और समांतर भी होती है। समांतर कौन सी होती है रेखाएं? जो आपस में कहीं भी नहीं काटती है। तो ये समांतर भी होती है और समान भी होती है, बराबर भी होती है। ये तो हो गया समांतर चतुर्भुज। अब सिद्ध क्या करना है हमें? समचतुर्भुज। सम का मतलब समान, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ये चारों भुजाएं यदि हम समान सिद्ध कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक समचतुर्भुज हो जाएगा। तो ABCD को समचतुर्भुज सिद्ध करना है, चारों भुजाएं हमें बराबर सिद्ध करनी पड़ेगी। देखेंगे सबसे पहले तो जो दे रखा है उससे लिखेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। AB के बराबर क्या होगा? CD। AB और CD आपस में बराबर होगी। और AD के बराबर क्या होगा? BC। AD और BC ये भी आपस में बराबर होगी। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। उसके बाद में किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। कल प्रमेय पढ़ी थी। किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ए से खींच रहे तो AP और AS बराबर होगी, BP और BQ बराबर होगी, ऐसे CQ और CR। ऐसा एक कल सवाल भी किया था, चारों समीकरणों को जोड़ा था ना, वो सेम टू सेम यहाँ लिखना है। देखो क्या लिखेंगे अब कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। अब बिंदु A से AP किसके बराबर होगा? AS के, समीकरण नंबर 1। BP किसके बराबर होगा? BP बराबर BQ, समीकरण नंबर 2। फिर CQ, CR और CQ, तो CR बराबर CQ, समीकरण नंबर 3। फिर DR और DS, DR बराबर समीकरण नंबर 4।
चारों समीकरणों को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से LHS में LHS जुड़ेगा, RHS में RHS, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR और AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP और BP, AP और BP क्या हो जाएगा? AB प्लस CR और DR, CR और DR क्या हो गया? CD बराबर AS के साथ क्या जोड़ेंगे? DS। ये तो AS और DS जोड़ेंगे तो AD, एक नहीं, AD प्लस BC। आप AD की जगह पे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ देखो, AS और DS को जोड़ा, AS और DS को जोड़ा तो क्या गया? AD आ गया। इन दोनों की जगह पे AD लिखा। फिर BQ और CQ को भी जोड़ा, BQ और CQ को जोड़ा तो क्या गया? BC आ गया। अब इसमें बदलना है हमें। देखो, समचतुर्भुज सिद्ध करना है। समचतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। ये क्या रखा है? आमने सामने की बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। साइडों की बराबर नहीं ना। हाँ, अब ये साइडों की बराबर सिद्ध करनी है हमें कि AB और AD यदि बराबर आ जाता है तो ये दोनों आपस में बराबर ही है और ये भी आपस में बराबर ही है। तो साइडों की यदि बराबर आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। फिर चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो अब देखो क्या बदलेंगे हम? AB हमें चाहिए, देखो सामने AB प्लस ये CD को बदलेंगे। CD किसके बराबर है? यहाँ देखो, CD किसके बराबर है? AB के। तो CD की जगह पे क्या लिख दिया हमने? AB। फिर ये देखो, बस ये इतनी चाहिए। फिर AD ऐसे कैसे लिखा? क्योंकि पास पास वाली देख रहे हैं अपन। AB हो गया, दोनों AB लिया। फिर इसके पास में कौन सी है? AD। तो ये AD तो ऐसे कैसे लिखेंगे? प्लस BC को बदलेंगे। ये BC उस तरफ चली गई इसलिए इसको बदलेंगे। BC किसके बराबर होता है? हमने लिखा पहले, BC किसके बराबर होता है? AD के। तो ऐसे BC की जगह पे क्या लिख देंगे अपन? AD। अब जोड़ देंगे, एक AB और एक AB, दो AB, एक AD और एक AD, दो AD, दो से दो कट गया तो AB बराबर क्या आया? AD आया। आ जाएगी एक और लाइन? आ जाएगी। इसलिए यहाँ तक अरे नहीं आ रही क्या? आ रही है। इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर D। ये पास पास वाली भुजाएं जैसे बराबर हुई तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। कैसे? कि इसके तो बराबर ये है, पहले ही दे रखा है, और ये दोनों आपस में बराबर हो गई और ये भी आपस में बराबर है। ये भी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं है, तो इसलिए चारों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। अतः ABCD क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। अतः ABCD एक समचतुर्भुज होगा। बराबर आइए।